सब एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 128 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वीवी और चॉपर है वो दोनों मिलकर लूफी का बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, क्योंकि जो लूफी है उसे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है इस फाइट में। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग सांजी और उस सबको देखते हैं। वो लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं और उस कंट्री में चारों तरफ काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे घर टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है लोगों का इस फाइट की वजह से। और उसके बाद कुछ लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो घर है सारे के सारे घरों के बीच में से एक टूटा हुआ जगह है, लगता है किसी ने लात मार के तोड़ते हुए इसके अंदर से गया है। जो उसाब है वो कहता है कि किस तरह का बुरा आदमी ऐसा कर सकता है, सब लोग के घर तोड़ दिया। जो सांजी है उसे समझ में आता है कि उसने ये किया था शॉर्टकट के लिए, तो वो वहाँ से निकल जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो दो बड़े बड़े पत्थर को लेकर ट्रेनिंग करता है और कहता है कि मैंने स्टील को काटा, लेकिन जो फीलिंग है उस फीलिंग को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए वो भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं। वो बहुत सारे किताब देता है नामी को, और जो नामी है वो सारे के सारे किताब एज ए गिफ्ट पाके बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तो उसके अगले सीन में हम लोग पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आए हैं और वो लोग चाका के साथ बात कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने किसी पायरेट को यहाँ पर छुपा के रखा है? तो जो चाका है वो कहता है कि नहीं, हम लोग पायरेट को क्यों छुपा के रखेंगे भाई। ये जो नेवी के ऑफिसर है सारे के सारे बॉलीवुड के पुलिस वालों की तरह है, पूरा काम हो जाता है उसके बाद आता है क्रेडिट लेने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से शॉपिंग करके वापस आता है उसब और सांजी। जो चाका है वो उसब और सांजी को वेलकम करके पैलेस के अंदर ले जाता है उन नेवी वालों के सामने से। लेकिन उन लोगों को घंटा समझ में नहीं आता, क्योंकि जो सांजी और उसब है वो लोग अभी तक वांटेड लिस्ट पे नहीं आए हैं। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो नींद से जगा हुआ है और वो कहता है कि अरे मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि मेरा हैट कहाँ पर है। एक बार कहता है कि मुझे भूख लगा है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, एक बार कहता है मेरा हैट चाहिए। उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि देखो साइड में रखा हुआ है, और जो लूफी है उसे उसका हैट मिल जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मैं क्या करूँ। उसके बाद जो बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि तेरे को तो भूख लगेगा ही ना, तू 3 दिन से सो रहा था। जो लूफी वो कहते हैं कि मैं 3 दिन से सो रहा था, इसका मतलब मैंने 15 मील मिस कर दिया। सब लोग कहते हैं कि तेरा कैलकुलेशन इतना अच्छा कैसे जब खाने की बात आता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि इगरम उस घर के अंदर घुसता है बहुत सारे फ्रूट्स लेके, और उन फ्रूट्स और इगरम को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। तो उसके बाद जो जोरा है वो कहता है कि इगरम मुझे पता था कि तेरे को लड़कियों का ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। लेकिन जो वीवी है वो कहती है कि नहीं जोरो, ये तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे पैलेस का मेड है, इसका नाम है टेराकुट्टा, ये इगरम का बीबी है। जो जोरो वो कहता है कि इगरम का बीबी, हस्बैंड और जो वाइफ है दोनों एक जैसे दिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। उसके बाद जो टेराकोट्टा है वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, लूफी के लिए बहुत सारा फ्रूट लेके आई है, और वो कहती है कि डिनर से पहले ये फ्रूट खा लो। हम लोग देखते हैं कि लूफी एक ही सेकंड में सारा का सारा फ्रूट खा जाता है। जो सांजी और जोरो है वो लोग कहते हैं कि क्या तू मैजिशियन है, फ्रूट को गायब कैसे कर दिया। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 15 बार का खाना एक ही बार में खा जाऊंगा। जो टेराकोट्टा है वो कहती है कि हाँ खा लेना, हमारे पास बहुत सारा खाना है, जितना खा सकते हो उतना खाना, दिल खोल के खाना, ठीक है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डिनर टेबल का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हेड क्रू के सारे के सारे लोग खाना खा रहे हैं। भाई यहाँ पर खाना नहीं खाया जा रहा है, यहाँ पर तो फाइट चल रहा है, असली जो लड़ाई वो तो यहाँ पर हो रहा है। जो लूफी है वो सब लोगों का खाना छीन लेता है, सब लोगों के प्लेट से खाना छीन लेता है। जो जोरा है वो अपने मुंह में देने ही वाला था, उसके चम्मच से भी खाना चुरा लेता है। जो उसब है उसके प्लेट से भी चुरा लेता है। जो उसब है वो उसको गाली दे रहा है। उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो भी दूसरों का खाना खा रहे। तो जो नामी है वो लूफी को मारती है और कहती है कि धीरे धीरे खाना खा, तेरे मुंह से खाना निकल के मेरे प्लेट पे गिर रहा है। उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं। जो उसब है वो कहता है कि मैं लूफी के मुंह में मिर्ची लगा दूंगा। उसके खुद के राइस बॉल में वो मिर्ची डाल देता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी उसका राइस बॉल चुरा लेता है और खा लेता है, और उसके मुंह से आग निकल रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर जो गार्ड है वो लोग कहते हैं कि इन लोगों में तो बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है। उसके बाद हम लोग वीवी
को देखते हैं वीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। जो गार्ड है वो लोग कहते हैं कि जो वीवी है वो हंस रही है, इन लोगों में बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो गार्ड्स है वो लोग भी हंसने लगते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग है ही इतने फनी। हम लोग देखते हैं कि जो एक नॉर्मल डिनर टेबल था वो एक पार्टी टेबल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉयल पैलेस के बाथ हाउस का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जितने सारे लड़के हैं इंक्लूडिंग किंग और इगरम सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, वो लोग बात करते हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद सांजी के अंदर जो नोटी संजी है वो जाग जाता है और वो इगरम से पूछता है कि लड़कियों का बाथ हाउस कहाँ पर है। जो इगरम है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, वहाँ पर मिस वीवी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा हरामी है और वो उंगली दिखा के कहता है कि जो लड़कियों का बाथ हाउस है वो इस दीवार के उस पार है। तो उसके बाद जो इगरम है वो कहता है कि हरामजादे किंग, उसके बाद और क्या होगा। सब लोग वहाँ से झाँक के पीक मारते हैं उन लोगों के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि उस पर नामी और वीवी है। तो जो नामी है वो उन लोगों को नोटिस करती है और धीरे धीरे चलते उन लोगों के सामने आती है और कहती है कि सब लोगों को 1 लाख बेरी करके देना पड़ेगा। और ये कहने के बाद ही वो उसके पास जो टॉवल होती है वो निकाल देती है और नामी का ये बॉडी देखने के बाद, ये रूप देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लड़के हैं सब लोग फ्लैट हो जाते हैं और एक ही सेकंड में जो नामी है उसने 7 लाख बेरीज अर्न कर लिया और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी और वीवी के बीच के एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि आज रात को हम लोग जाने वाले हैं। जो वीवी है वो कहती है कि इतना जल्दी। जो नामी है वो कहती है कि हम लोग को यहाँ पर रहने की और कोई रीज़न नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है, जो रिबेलियन है वो भी रुक चुका है। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं। वो अपने सर को झुका के सब लोगों को थैंक यू कहता है और कहता है कि मेरे देश को, मेरे लोगों को, मेरे बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो जोरो है वो कहता है कि एक किंग अपने सर को बो कर रहा है, क्या ये ठीक है। जो इगरम है वो कहता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो किंग है वो कहता है कि देखो इगरम, जो स्टेटस और जो अथॉरिटी है वो कपड़ों की तरह है। हम लोग बाथ हाउस पे तो हम लोग सब लोग नेकेड है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग आधी रात का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चाका और इगरम है वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ को लेकर लाइब्रेरी पे और उन लोगों के पास 2 नया वांटेड पोस्टर आया है। एक में जोरो का वांटेड पोस्टर है और दूसरा है लूफी का वांटेड पोस्टर। जोरो का बाउंटी हुआ है 60 बिलियन बेरीज, जहाँ पर लूफी का नया बाउंटी हुआ है 100 मिलियन बेरीज। वो लोग कहते हैं कि क्या वो लोग सेफली इस आइलैंड से जा पाएंगे। मैं होप करता हूँ कि जो नेवी है वो उन लोगों को ना पकड़ पाए। तो उसके अगले सीन में हम लोग इगरम को देखते हैं। वो दौड़ती है उस रूम पे आती है जहाँ पर वीवी और स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के लोग हैं। लेकिन वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, बस वहाँ पर वीवी है। जो वीवी है वो कहती है कि वो लोग पायरेट है, तो वो लोग समुद्र पे चले गए और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी के कैप्टन हाना को देखते हैं। जो हाना है वो सब लोगों को ऑर्डर देती है और कहती है कि स्टैंड बाय पे रहो, फाइट के लिए रेडी रहो, क्योंकि हम लोग को स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोगों को पकड़ना है जिंदा। तो जो एक ऑफिसर है वो कहता है कि एरुमालू पे स्ट्रॉ हैट क्रू का जो बोट था वो अचानक से गायब हो गया है। तो जो हाना है वो कहती है कि इसका मतलब वो लोग इस आइलैंड से चले गए। जो नेवी के लोग है वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग को नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं किसी को इस आइलैंड से उतरते हुए। तो जो हाना है वो कहती है कि हम लोगों को किसी भी हालत में उन लोगों को पकड़ना ही पड़ेगा और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के लोगों को देखते हैं। वो लोग डक में सवारी करके समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी को, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रही है और ये देखने के बाद जो जोरो है, जो सांजी है, जो उस सब लोग उसको समझने की कोशिश कर रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि मुझे पता है कि वीवी के साथ तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे, लेकिन हम लोगों को गुड बाय कहना ही पड़ा, क्योंकि हम लोग पायरेट से हम लोग यहाँ पर हमेशा नहीं रह सकते। हम लोगों को उन लोगों को गुड बाय बोलना ही था। जो वीवी है उसके बारे में टेंशन मत करो, अभी वो ठीक है। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं, मैं वीवी के बारे में टेंशन नहीं कर रही, वो तो प्रिंसेस है, उसको क्या ही होगा, मैं तो 1 बिलियन बेरीज के बारे में टेंशन कर रही थी। और ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि साले पैसे की भूखी औरत। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग वीवी को देखते हैं। जो वीवी है वो लेटी हुई है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और वो सोचती है कि ये जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा क्वाइट हो चुका है। लूफी नहीं है, जोरो नहीं है, सांजी नहीं है, नामी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा लोनली है, लगता है ये हॉन्टेड हाउस है। और उसके बाद जो वीवी है वो थोड़ी देर पहले की बात सोचती है, जब जो स्ट्रॉ हैट क्रू वो लोग यहाँ पर थे, वहाँ पर एक कॉल आता है बॉन के नाम से और जो बॉन है वो कहता है कि मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ। तो जो एक सोल्जर है वो आके उन लोगों को वो कॉल रिसीव करने के लिए देता है। जो सांजी है वो उस कॉल को रिसीव करता है। हम लोग देखते हैं कि उस कॉल के दूसरी तरफ है मिस्टर 2। जो मिस्टर 2 है वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, मैं तुम लोगों से कॉल करना चाहती थी, मैं तुम लोगों से बात करना चाहती थी। और ये सुनते ही जो सांजी है वो फोन रख देता है। हम लोग देखते हैं कि जो फोन है वो फिर से रिंग करता है। जो लूफी है वो उठाता है इस बार और कहता है कि तुमको क्या चाहिए। जो मिस्टर 2 जो बॉन है वो कहता है कि मैंने तुम लोगों का शिप ले लिया है। और ये सुनते ही सब लोग कहते हैं कि हमारे शिप को कब्जा कर लिया। जो मिस्टर 2 है वो कहता है कि नहीं, कब्जा नहीं किया, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए लिया है। तो जो मिस्टर 2 है वो खुद का लोकेशन देता है उन लोगों को और कहता है कि तुम्हारा शिप आके वापस ले जाओ। तो सब लोग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो मिस्टर 2 है वो कहते
कहता है कि मैं नेवी के लोगों से तुम्हारे शिप को बचा रहा हूँ क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं, और ये कहने के बाद वो फ़ोन रख देता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में सब लोग वीवी को कहते हैं कि वीवी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं हमारे शिप को लेने के लिए, लेकिन कल दोपहर तक हम लोग दूसरे साइड पे पहुँच जाएंगे। अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो, अगर तुम पायलट बनना चाहते हो तो तुम वहाँ पर आ जाना, दोपहर पे हम लोग एक साथ चलेंगे। और ये कहने के बाद जो लूफी और बाकी का टीम है सब लोग वहाँ से चले जाते हैं उसी रात उस शिप की तरफ। और उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। प्रेजेंट टाइम का जो वीवी है वो सोच रही है और वो सोचती है कि क्या मैं एक पायलट बन सकती हूँ, क्या मैं अपने डैड और अपने कंट्री को छोड़ सकती हूँ। और ये सोचते सोचते ये सीन भी खत्म हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों का गोइंग मैरी है। और वो लोग देखते हैं कि गोइंग मैरी के ऊपर बैठा हुआ है एक बंदा, और वो है मिस्टर टू। जो मिस्टर टू है वो कहता है कि मेरे दोस्त तुम लोग आ गए, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था। जो लूफी है वो कहता है कि हम लोगों के लिए वेट क्यों कर रहा था, तू तो हमारा एनिमी है। जो मिस्टर टू है वो कहता है कि मुझे मिस्टर टू मत बोलो, मुझे बॉन बोलो, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ और बारोको आर्क भी खत्म हो चुका है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त क्यों बोलूँ, कुछ दिन पहले भी तुम हमारे एनिमी थे। तो उसके बाद जो बॉन है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे शिप को नहीं चुराता, ऑक्यूपाई नहीं करता, तुम्हारा शिप का क्या होता। सब लोग कहते हैं कि जो नेवी है वो उसको ले जाता। और ये सुनते ही लूफी के दिमाग में बत्ती जलता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने हमारे शिप को प्रोटेक्ट किया, हमारे गोइंग मैरी को प्रोटेक्ट किया। जो मिस्टर टू जो बॉन है वो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ही आसानी से मिस्टर टू के साथ मिल जाता है, घुल जाता है, सब लोग दोस्त बन जाता है। उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि तुम तो हमारे लिए वेट कर रहे थे क्योंकि तुम अकेले इस शहर से, इस आइलैंड से जो नेवी है उसके आंखों में धूल झोंक के भाग नहीं पा रहे थे। जो बॉन है वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं भाग नहीं पा रहा था, लेकिन हम लोग दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे और यहाँ से भागेंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग मरीन के एक ऑफिसर को देखते हैं। वो हाना के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि मिस हाना, हम लोगों को पता चल गया है कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू का जो शिप है वो कहाँ पर है। जो हाना है वो कहती है कि चलो प्रिपेयर करो फाइट के लिए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।